किस तरह के इलाज की ज़रूरत है और किस हॉस्पिटल में इनका इलाज हो सकता है। और मुझे कभी उम्मीद है आज के रिमार्क्स देख के, आज की प्रोसीडिंग देख के कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आर्डर जारी कर देगी। तो वक्त फैसला तो यही होना चाहिए कि फिल फोर इमरान खान साहब के साथ फैमिली की, वकला की मुलाकात हो जाए। मुलाकात होने के बाद जो उनके पर्सनल फिजिशियन हैं, जो उनके ज़ाती मुआलिजीन हैं, वो डिसाइड करें कि आया इनको किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किस तरह के इलाज की ज़रूरत है और किस हॉस्पिटल में इनका इलाज हो सकता है। और मुझे कभी उम्मीद है आज के रिमार्क्स देख के, आज की प्रोसीडिंग देख के कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आर्डर जारी कर देगी, क्योंकि माजी में अदालतों ने नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत मांगी हुई है। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की ज़िंदगी की ज़मानत मांगेगी? और आज की जो प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग में हमें ये नज़र आया है कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से मुल्क की आला अदालत कंसर्न है कि हाँ वाकई जो सरकारी रिपोर्ट जमा की गई है उसमें जो फिगर्स, फैक्ट्स जो दिए गए हैं, जो हकीकत बयान की गई है, वो एक अंधोनाक है, एक ख़तरनाक हद तक उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप सिर्फ एक तफसील देख लीजिएगा, रिपोर्ट के अंदर जो मेडिसन उनको रिकमेंड की गई है डॉक्टर की तरफ से, वो मेडिसन तमाम की तमाम मेडिसन स्ट्रोक के या हेमरेज के मरीजों में इस्तेमाल होती हैं। और वो इतने हैवी डोज हैं कि एक इंसान पूरे दिन के लिए चकरा के रह जाता है। क्योंकि मेरा इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है स्ट्रोक के मरीजों के हवाले से, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि नॉर्वासेक जो आपने टेबलेट सजेस्ट की है, रिकमेंड की है, या उसके साथ फिर लेक्सानोटेल है, तो इस तरह की और भी एक दो टेबलेट हैं। तो इस तरह की मेडिसिन वो खतरनाक सिचुएशन को वाजे करती हैं। लेकिन आप देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि आज मुलाकात जो है उसकी इजाजत हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा और आज इमरान खान की बहन और उनके जाती मालिक जाके अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकें। हमारी बेसिक इस्तदाई यही है, हम इल्तजाई यही लेके गए हैं कि हमारी मुलाकातें बहाल कराई जाएं और हमें इलाज की सहूलत फराहम की जाए। और इलाज भी हम किसका मांग रहे हैं? साबिक प्राइम मिनिस्टर का इलाज हम किसका मांग रहे हैं? जिसके साथ 90% से ज्यादा अवाम पाकिस्तान की यहाँ आज खड़ी हुई है। और उसके इलाज मांगने के लिए आप देखें कि हजारों की तादाद में काले कोट वाले वकला मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। कंसर्न है लोगों को कि एक शख्स की हालत ये है और ये अभी तक उसको सीरियस ही नहीं ले रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वक्त भी आज़ाद जजेस के पास इमरान खान का केस जाएगा तो वो केस उड़ जाएगा। और आज भी वही होने जा रहा है कि वो केस इमरान खान के हक में होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा, अवाम के हक। जी, ये तो वो रिपोर्ट है जो सरकार ने हमें दी है। हमें तो इस रिपोर्ट पे एतबार नहीं है। हमें ये खदशा है कि उनकी एक्चुअल कंडीशन इससे कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। हम तो सुकून से नहीं बैठेंगे। ये कोई, हम इसमें कोई फेवर नहीं मांग रहे, कोई अनड्यू आपसे चीज नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि जो राइट है कैदी का, और वो एक सीनियर सिटीजन में भी आते हैं, 74 ईयर्स उनकी एज है, खवातीन उनकी, और बेसिक खान साहब को अपनी सेहत के हवाले से वो कभी भी परेशान नहीं रहे। उनको अगर स्ट्रेस है तो वो पाकिस्तान के जो हालात हैं, उनके घर की खवातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज एक अच्छा डिसीजन देगी। नहीं देती है तो हम 27 पे तो हमारी पार्टी की कॉल है, लेकिन हम उसका वेट नहीं करेंगे। खान साहब की जिंदगी, ये बात सारे लोग याद रखें कि खान साहब की जिंदगी सिर्फ पीटीआई या पीटीआई के वर्कर्स का या उनकी फैमिली का कंसर्न नहीं है। दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। खान साहब से बड़ा नेशनल एसेट पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो हमें ये बात जरूर, और मोहतरम जज साहबान को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। खान साहब वो शख्स हैं जो एक तरफ नजर डालता है, पूरी कौम वहां देखना शुरू कर देती है। वो एक नेशनल एसेट है। सिर्फ एक शख्स है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान को इन हालात में जोड़ सकता है। पाकिस्तान के दिफा की, इस्तेहकाम की वाहिद जमानत इमरान खान है। नवाज शरीफ की दफा तो अदालत ने उनकी जिंदगी की जमानत मांग ली थी। जी बिल्कुल, अदालत ने उनकी जिंदगी की जमानत मांग ली थी और शर्म आनी चाहिए उन्होंने, जिन्होंने उनकी जिंदगी की जमानत मांगी थी। हम ये बात आज कर सकते हैं, टेट फॉर टेट हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है, हमारा यकीन अल्लाह पे है। हमें पता है कि कोई किसी की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता, लेकिन जो करने वाला काम है, और खान साहब ने मेक श्योर किया था कि नवाज शरीफ को हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटी उनकी मर्जी के मुताबिक, उनके रोजाना उनकी मुलाकातें 50-50, 100-100 लोगों से मिलते थे, उनके पर्सनल फिजिशियंस उनको आके देखते थे। तो ये कौन सा इतना खौफ इमरान खान का? इमरान खान ऐसे आप उसको खत्म नहीं कर सकते, खुदा की कसम। ये अगर इस सिस्टम, इस निजाम और अवाम के दरमियान अगर कोई दीवार है ना जिसने लोगों को रोका हुआ है, तो वो इमरान खान है। ये आपके लिए सेफ्टी वॉल्व है। अब वरना तो ये अवाम जितनी बिखरी हुई है, ये पता नहीं आपके साथ करेगी क्या।